जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज पहली बार नालंदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारी और सहयोगी लूट मचाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बिना घुस दिए किसी का काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा 3 मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में 11 मई को जाएंगे और देखेंगे कि उनके गांव में सरकार की योजना का कितना लाभ मिला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी का टिकट पैसे देकर हुआ था। यह पूरे बिहार में चर्चा है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी के मानहानि के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि आज तक वह किसी से डरे नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर न ही बालू माफिया और न ही शराब माफिया है। बिना किसी सुरक्षा के डंके की चोट पर पूरे बिहार में घूम रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में यह बात सरेआम चर्चा का विषय है कि मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री को अपने पैसे देकर टिकट लिए। देश भर में उसकी भर्त्सना हो रही है। हम लोग भी उसको निंदनीय मानते हैं, कहते हैं बिल्कुल गलत है। निहत्थे आदमी को आप मारिएगा, और ये दिखाता है कि आतंक और आतंकवादी ये सिर्फ राजनीतिक नारों से इनका खात्मा होने वाला नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों से देश में एक माहौल बन रहा था, कुछ बनाने की कोशिश भी की गई थी कि भाई आतंकवादी यहाँ बिल्कुल खत्म हो गए, आतंक खत्म हो गया। लेकिन पहलगांव में हुई घटना ने ये दिखाया कि नहीं, ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, ये लोग इतना सुधरने वाले नहीं है। और खासकर जिस तरह की व्यवस्था पाकिस्तान में है, वहां पर कहीं ना कहीं वहां से खुराफात होता ही रहेगा। इनको समुचित जवाब मिलना चाहिए। अब जवाब देने का तरीका क्या होगा, उसके लिए हम लोग की सरकार है, देश की जनता सरकार के साथ, पक्ष विपक्ष सबके साथ खड़ा है। इस पर कोई बहुत टिप्पणी टिक है ना, ये हमको मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं, और आपके सामने अभी आए हैं, देख लीजिए एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 गो गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने, और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का। कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है, और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है। जी, देश में पैनिक का माहौल बना हुआ भारत पाकिस्तान को लेकर।